हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की सेकेंड क्लास के बारे में। इससे पहले वाली इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की फर्स्ट क्लास में आपने देखा था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो उसमें यूज़र से हम किस तरह इनपुट लेते हैं उसके मैंने एक दो तरीके आपको बताए थे। ओके, अब हम देखेंगे कि इवैल फंक्शन क्या होता है, इवैल फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, और कमांड लाइन आर्गुमेंट यानी हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़र से किस तरीके से इनपुट ले और कैसे अपना पाइथन का प्रोग्राम रन कराएं। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की पहली वीडियो ज़रूर देखें जो इसके जस्ट पहले मैंने पोस्ट की थी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ, अभी तक हमने देखा कि हम इनपुट फंक्शन के थ्रू और रॉ इनपुट फंक्शन और इनपुट में क्या डिफरेंस है, और इनपुट फंक्शन के थ्रू हम यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। आई थिंक वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा मैंने सेपरेटर का भी यूज़ करके आपको बताया था, यानी स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके भी आपको बताया था किस तरीके से आप कॉमा देके दो इनपुट एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इवैल फंक्शन में। इवैल फंक्शन का यूज़ क्या होता है या इवैल फंक्शन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखिए, इवैल फंक्शन बेसिकली इवैल्यूएट करता है योर डेटा टाइप। इससे पहले वाली क्लास हमने देखा था कि पाइथन 3.x में हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, और इंटीजर वैल्यू देना है तो हम लोग इंट इनपुट यूज करते हैं। कैर और स्ट्रिंग के लिए डिफॉल्ट होता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। फ्लोट के लिए फ्लोट लिखते हैं, बुल के लिए बुलियन वैल्यू के लिए बुल लिखते हैं। ओके, तो इवैल फंक्शन आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको एज एन इनपुट टूल की तरह आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे दो तरीके के इनपुट आपको प्रोवाइड करने हैं। ओके, मान लेते हैं कि मैंने एक इंट दिया, एक फ्लोट दिया। तो हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, y इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर नंबर। ओके, तो इवैल फंक्शन आपको ये फैसिलिटी देता है कि भाई आपको हर बार अलग अलग डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ आप इवैल का ही यूज करके जितने चाहे उतने आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, कैसे, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक न्यू फाइल मैंने ले ली, मान लीजिए मैंने ले लिया x इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिया इवैल, फिर मैंने लिया इनपुट, एंटर एंटर फर्स्ट डेटा, देन एक और हमें इसमें इनपुट देना है, कॉपी कर लिया इसको। अब मैंने यहां पर x की जगह पर लिख दिया जैसे सपोज y, इवैल इनपुट एंटर सेकेंड डेटा कर देते हैं इसको। नाउ प्रिंट, अब हम प्रिंट करेंगे सम इज कॉमा x प्लस वाई। ओके, प्रोग्राम को सेव किया। कल इनपुट के 1 2 3 देखे थे तो इसको नाम देते हैं इनपुट 4 का। इनपुट 4 मैंने दे दिया इसको डॉट पी वाई। ओके, नाउ अब इसको रन कराते हैं। रन मॉड्यूल रन कराया, फर्स्ट डेटा 12, सेकेंड डेटा मैंने दे दिया 12, सम इज 24। ओके, यहां बात हुई इंटीजर की। ओके, नाउ इन केस जैसे अभी मैंने बात की कि इंटीजर और फ्लोट दोनों देते हैं। मान लो पहला डेटा मैंने दे दिया 12, सेकंड मैंने दे दिया 12.45, रिजल्ट इज 24.45। यानी आपको इंट लिखने या फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, नाउ थोड़ा सा और अगर इसमें हम चेंज करें, मान लो मैंने लिखा एक्स वाई z इज इक्वल टू, एक और मैंने ले लिया z, एंटर थर्ड डेटा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट x कॉमा वाई कॉमा z। हम इन तीनों को भी प्रिंट करा रहे हैं एक साथ में। ओके, लेट्स चेक इट। 12 20, थर्ड डेटा मान लो मैंने ABC दे दिया, एंटर किया। ABC नॉट डिफाइन, या आपने देखा कि ये भाई ये स्ट्रिंग में यहां पर इवैल का यूज करके अगर आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो तुरंत देखा यहां पे प्रॉब्लम आई। क्यों? देखिए, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है इसमें क्योंकि ABC स्ट्रिंग है,
और स्ट्रिंग जो होता है वो इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट है, यानी अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आपको बाकी इवैल लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इनपुट से ही आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो इवैल का यूज आई थिंक सबको क्लियर होगा कि हम इवैल फंक्शन का यूज करते हैं बार बार डेटा टाइप को लिखने से बचने के लिए। हम बार बार डेटा टाइप लिखना नहीं चाहते, ओके नो प्रॉब्लम, आप इवैल फंक्शन का यूज करो जिसके थ्रू आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा बाय यूजिंग इवैल फंक्शन। क्योंकि देखिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवैल फंक्शन क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताओ, तो आप ये बताएंगे कि इवैल फंक्शन हम यूज करेंगे तो हमें ईच एंड एवरी टाइम डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार में वो क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन डेटा के अकॉर्डिंग डेटा टाइप अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, यानी उसको इवैल्यूएट कर लेगा बाय यूजिंग इवैल फंक्शन। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट में। कमांड लाइन आर्गुमेंट में जिसमें हम कमांड के थ्रू क्या देंगे, यूजर से इनपुट लेके प्रोग्राम को प्रिंट कराएंगे। ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट सपोज इसके लिए मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया और इनपुट 4 ये मैंने भी बनाया था। इस थर्ड डेटा को यहां से हम हटा देते हैं। ओके, इसको भी हटा देते हैं। ओके, नाउ अब कमांड प्रॉम्प्ट में आपका यहां पर अवेलेबल है कि कमांड प्रॉम्प्ट से किस तरीके से हम लेंगे। यहां पर आप ये भी देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए मेरे में पाइथन इंस्टॉल है, मैंने उसका पाथ सेट किया हुआ है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हमें सबसे पहले उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पे हमारी फाइल सेव है। मैंने अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है, तो cd, ये चीज आई थिंक मैंने कल भी डिस्कस की थी। डेस्कटॉप पर गए, ओके, यहां पर मैंने लिखा इनपुट 4 लिया था, इनपुट 4 डॉट पी वाई एग्जीक्यूट किया, एंटर फर्स्ट डेटा 23, सेकेंड डेटा 22, आंसर इज 45। ओके, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है कि आप कमांड के थ्रू यूजर से कैसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, यूजर से कैसे आप इनपुट ले रहे हैं। ओके, नाउ इसके अलावा कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें अगर हम आर्गुमेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे उसको समझता है, इसके लिए पाइथन में एक SYS नाम का मॉड्यूल होता है और उसके अंदर ARGV यानी आर्गुमेंट वेरिएबल पहले से अवेलेबल होता है। ओके, आर्गुमेंट वेरिएबल उसके में पहले से अवेलेबल होता है, जिसको पता है कि अगर यूजर उसका यूज कर रहा है तो उसे कैसे एग्जीक्यूट होना है, कैसे उसको काम करना है। ओके, तो इसके लिए हम करते क्या है या कैसे आप चेक करोगे इसमें, एक ओके, नाउ इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम SYS इंपोर्ट, इंपोर्ट आप कर रहे हो ARGV। ओके, ARGV आप कर रहे हो और फिर आप लिखते हो टाइप ऑफ ARGV, आप इसका टाइप चेक कर रहे हो। देखिए क्लास लिस्ट, लिस्ट क्यों है, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है कि यूजर क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। ओके, तो आर्गुमेंट लिस्ट टाइप क्यों है, क्योंकि जितने भी आप आर्गुमेंट देंगे पाइथन वर्चुअल मशीन उसको क्या करेगा, एक लिस्ट के अंदर स्टोर करता रहेगा और उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट होगी जो लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई क्यों लिस्ट कर रहा है, लिस्ट में क्यों कर रहा है, लिस्ट में वो इसलिए करता है क्योंकि इसमें ऑर्डर होता है। आप आर्गुमेंट जो आपने दिया है 1 2 3 4 उसका एक ऑर्डर होता है, डिस्क्राइब्ड ऑर्डर होता है। दूसरी चीज, आप डुप्लीकेट वैल्यू भी दे सकते हो, मैंने एक बार वैल्यू दी 10, क्या उसको हम 10 दोबारा नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। और तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है लिस्ट की। ओके, ये लिस्ट की प्रॉपर्टी है। नाउ इसको बंद करते हैं। ओके, सो डुप्लीकेट वैल्यू आप दे सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसके लिए जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, मुझे ARGV प्रोवाइड करता है। ARGV यानी आर्गुमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करता है, जो किस मॉड्यूल के अंदर होता है, SYS यानी सिस्टम मॉड्यूल के अंदर वो पाया जाता है। ओके, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इसका एक और एग्जांपल हम देखें। नाउ ये एक एग्जांपल है,
फ्रॉम SYS इंपोर्ट ARGV, हम क्या कर रहे हैं SYS से ARGV यानी आर्गुमेंट वेरिएबल को इंपोर्ट कर रहे हैं, और ARGS इज इक्वल टू, ARGS क्या है, यहां पर देखिए ARGV ये तो एक वेरिएबल है जो इनबिल्ट है, ठीक है। ARGS क्या है, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है, आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हो, ओके। और ये क्या है, 1 क्या है, देखिए ये लिस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर आता है, जिसको हम स्लाइस का यूज आपको बताया हुआ है, ये स्लाइसिंग कर रहा है। यहां पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू 0, मैंने सम इज इक्वल टू 0 किया हुआ है फॉर x इन ARGS, सम इज इक्वल टू सम प्लस इंट ऑफ x। अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई इंट ऑफ x क्यों है, चलिए हम इंट को हटाते हैं, ओके। सम प्रिंट करा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा प्रोग्राम है, हम सम को प्रिंट करा रहे हैं, रन मॉड्यूल, देखिए सम इज 0, सम इज 0 क्यों, क्योंकि मैंने कोई आर्गुमेंट इसमें पास नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो ये 0 प्रोवाइड कर रहा है, ओके। ये आपको 0 प्रोवाइड कर रहा है, ओके। अगर इसी को हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर करें, जी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, cla.py हमारी फाइल का नाम है, cla.py, यहां मैंने वैल्यू दे दी मान लो 10, ओके। देखिए यहां पर एरर क्या आया, एरर देखिए, प्रोग्राम तो अभी सही हो जाएगा, मैं बता दूंगा सही कैसे होगा, लेकिन आप एरर देखो, एरर क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, एक्स क्यों है, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई इंट और str, इंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू को अटैच नहीं करता, यानी ऐड नहीं करता अगर एक इंटीजर हो और एक स्ट्रिंग हो, ये मैंने पहले बताया हुआ है डेटा टाइप के अंदर, ओके। तो यहां पर x को उसने क्या कंज्यूम किया, x को उसने अज्यूम किया स्ट्रिंग टाइप, इसीलिए मुझे x को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट के अंदर। इंट क्या है, इंट एक फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं किसी और वैल्यू को इंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। ये फाइल को मैंने सेव कर दिया, नाउ अब इसको देखते हैं, cla.py स्पेस 10 स्पेस 20 मैंने दे दिया, सम इज 30, यानी 20 और 30 को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। तो आंसर क्या आया हमारा, 30 आया। नाउ अब यहां पर ऐसा ही क्यों, 20 क्यों, 30 दें, ओके। आगे वैल्यू आप बढ़ाओ, ओके। मैंने इतनी वैल्यू बढ़ा दी 150, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है, यानी हर बार जितनी आप वैल्यू दे रहे हैं वो आर्गुमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जा रही है, ओके। वो हर बार वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जा रही है, इसीलिए आपको रिजल्ट क्या मिला, 150 मिला, ओके। नाउ इन केस मान लो कि मुझे इसमें कुछ नहीं देना है, ठीक है, कुछ नहीं देना है, एंटर किया 0, अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं दोगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि सम इनिशियली क्या है, 0 से, अगर हम एक वैल्यू देना चाहें इसके अंदर 5 या 6 दे दिया तो सम इज 6, 0 प्लस 6 6, ओके। तो ये आर्गुमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, 1 बाय 1 इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है और उसको बार बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहां पे आपको हर एक वेरिएबल के लिए या हर एक वैल्यू के लिए अलग डेटा टाइप या अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक के अंदर ही एग्जीक्यूट करता है, ओके। देखिए इसके बारे में फर्दर हम लोग काफी डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, ओके। इसके बारे में बस आप अवेयर रहो, मे बी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में इसका उतना यूज हम करेंगे नहीं, ओके, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है, इसका उतना यूज होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जानकारी ले रहिए, ओके। सो दैट अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट का कोई एग्जांपल आप बताओ, तो आप इस तरीके से वो एग्जांपल उनको बता सकते हो, ओके। नाउ ओके, ये अब कमांड लाइन आर्गुमेंट कहाँ यूज होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट हम यूज करते हैं मर्जर फाइल एप्लीकेशन के लिए, जहां पे हम एक से अधिक फाइल्स को मर्ज करने का काम करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करते हैं। जैसे आपने अभी देखा, मैंने एक वैल्यू दी, दो वैल्यू दी, आप n नंबर ऑफ वैल्यू दे सकते हो और वो क्या करेगा, 1 बाय 1 उसको मर्ज करके आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, ओके। तो ये था आपका यूज ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है, कैसे यूज होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है, यानी हम कहां उसको यूज करते हैं, ये दो चीजें आपको मैंने क्लियर बताई, ओके। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट कंक्लूजन, यानी क्या कंक्लूजन निकला, यानी हमने जो अभी तक यूज किया हुआ है उसका कंक्लूजन क्या है, कमांड लाइन का कंक्लूजन क्या है। तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि व्हाइट स्पेस एक सेपरेटर काम करता है, हमने अभी देखा,
ओके, मैंने कल भी ये आपको बताया था कि हम से कॉमा लगा के क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के दे सकते हैं यूजर्स के थ्रू इनपुट। हम व्हाइट स्पेस का यूज करके भी यूजर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो पहला कंक्लूजन ये है कि आप व्हाइट स्पेस लगा के वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रिंग। हमने अभी देखा कि जब मैंने उसमें कोई टाइप नहीं दिया था तो उसने क्या दिया, एरर प्रोवाइड किया कि इंटीजर एंड स्ट्रिंग कैन नॉट बी एडेड, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। मैंने ये आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप में बताया हुआ है कि अगर एक इंटीजर हो एक स्ट्रिंग हो तो दोनों ऐड नहीं होंगे, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई होंगे। उसके लिए आप स्ट्रिंग वाली जो स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो वीडियो है आप उसको एक बार चेक करिए, सो दैट अगर कोई डाउट है अगर आपको है तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इन स्ट्रिंग वो लेगा नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट डेटा टाइप में। ओके, नाउ व्हेन यूजर पास लार्ज इंडेक्स वैल्यू, अगर यूजर बड़ी वैल्यू अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, इसका क्या मतलब है, देखिए लिस्ट की प्रॉपर्टी है, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। मान लो मैंने 4 नंबर दे दिए उसको। ओके, 4 नंबर मैंने उसको दिए तो जो उसका लोकेशन हुआ वो क्या हुआ, 0 1 2 3, 4 के लिए। मान लो मैंने अगर 400 दे दिया, डेटा तो 4 ही है तो 400 क्या वो लेगा, जी नहीं, वो नहीं लेगा। तो वहां पे वो क्या प्रोवाइड करेगा, वहां पे वो आपका इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, वहां पे वो आपको इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशंस, इसके इसको विद एग्जांपल हमने देखा। आप इसके और एग्जांपल्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और आप इसके एग्जांपल्स बना के, जैसे नॉर्मली 2 नंबर को ऐड हमने किया, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बनाइए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रोग्राम बनाइए, जो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए, और उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट में कैसे पास करते हैं वो चीज देखिए। इसके अलावा कमांड में देखिए, जैसे यहाँ पे ये तो सारी चीजें थी। अब आइडियली हमने अभी तक जो नॉर्मल देखा है आइडियली पे देखा हुआ है, तो कमांड प्रॉम्प्ट को हम आइडियली कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल पाइथन लिख के एंटर करना होगा, ये यहाँ पर। अब पाइथन लिख के एंटर किया तो अब जो नेक्स्ट फाइल, जो बाकी चीजें जो बन गई वो क्या बन गया, ये हमारा आइडियली बन गया। आइडियली हमारा बन गया x इज इक्वल टू 10 x 10, यानी जो काम हम आइडियली में करते थे वही चीज हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। ओके, सो आपके पास दो दो चीजें हैं, आप आइडियली भी यूज कर सकते हो और कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन की और सेपरेट फंक्शन की, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने दो चीजें क्लियरली डिस्कस की। पहला इवैल फंक्शन, इवैल्यूएट फंक्शन का कैसे यूज होता है और इसका लिखते कैसे हैं। ओके, ये हमने देखा विद एग्जांपल। फिर हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में देखा कि कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है, कमांड के थ्रू हम वैल्यू पास कैसे करते हैं, और argv नाम का वेरिएबल क्या है और उसका यूज कैसे होता है। ओके, argv लिस्ट टाइप होता है, ये लिस्ट की तरह का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डरिंग होती है और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है। कमांड लाइन आर्गुमेंट हम यूज कहां करते हैं, वो हमने यहां पर देखा कि आप फाइल मर्जर एप्लीकेशन के लिए इसका यूज कर सकते हो, जहां पे आप मल्टीपल डेटा देते हो और उसको मर्ज करते हो। ओके, और कंक्लूजन देखा कि अगर आप कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करते हो तो व्हाइट स्पेस आपका यूज होता है एज अ सेपरेटर, वो हमने विद एग्जांपल देखा था अभी। और डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट का टाइप होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग। अगर आपको कोई और करना है तो आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइदर इन इंट आइदर इन फ्लोट। ओके, और अगर आप लार्ज इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो, अगर आप यूजर में लार्ज इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो तो वो क्या करेगा, वो आपका इंडेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमने ये दो चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन और सेपरेट फंक्शन के बारे में, जो कि एक और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आई होप आज ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, और अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, बाकी लोग को भी शेयर करें, सो दैट वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।